नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने महाभारत के चक्रव्यूह के बारे में अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के चक्रव्यूह को इतने खतरनाक तरीके से बताया गया था, जहां पर से अभिमन्यु का निकल पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल सा हो गया था। और इसे आज तक कोई समझ पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया और उस चक्रव्यूह के क्या राज हैं। भगवान कृष्ण की नीति के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का आदेश दिया गया था। वो जानता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना जानता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इससे कैसे निकला जाए। वास्तव में अभिमन्यु ने चक्रों को भेदना सीख लिया था जब वह सुभद्रा के गर्भ में था, लेकिन बाद में उन्होंने चक्र से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु भगवान कृष्ण के भतीजे थे। भगवान कृष्ण ने अपने भतीजे पर दांव लगाया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह के बाद वो चारों ओर से घिरा हुआ था। घेराबंदी के बाद उसे जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने मार डाला, जो नियमों के विरुद्ध था। कहा जाता है कि कृष्ण भी यही चाहते थे। जब एक पक्ष नियम तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी नियम तोड़ने का मौका मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि वो चक्रव्यूह क्या था जिसे भगवान श्री कृष्ण के सिवाय आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। युद्ध लड़ने के लिए पार्टी या विपक्ष अपनी रणनीति खुद बनाता है। इसका मतलब है कि सैनिकों का सामना कैसे किया जाए। आसमान से देखने पर वो रणनीति नजर आती है जैसा कि कोच के साथ होता है। जब आप आसमान से ऊपर देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक सैनिक कोच पक्षी की तरह खड़ा है। उसी प्रकार आकाश से चक्रव्यूह को देखने पर चक्रव्यूह जैसी आवर्ती संरचना दिखाई देती है। जब आप इस चक्र को देखते हैं तो आप अंदर का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन बाहर का रास्ता नहीं देख सकते हैं। ये तभी संभव है जब इसे ध्यान से देखा जाए, लेकिन उसके लिए आपको इसे आसमान से देखना ही होगा। और अगर आप इसे देखें भी तो ये चक्र लगातार घूम रहा होता है। ऐसे में इस चक्रव्यूह को हर कोई समझ नहीं पाता है। कहा जाता है कि चक्रव्यूह का निर्माण द्रोण ने किया था। इसे भूल भुलैया को एक चरखा जैसा दिखने के लिए बनाया गया था, जैसे हम एक स्पिनर को घुमाते हैं। कोई भी नया योद्धा इस रणनीति को खोलकर हमला करके आ सकता है या कोई एक सैनिक मारकर अंदर आ सकता है। ये समय क्षणभंगुर है क्योंकि सैनिक को तुरंत दूसरे सैनिक द्वारा बदल दिया जाता है, अर्थात किसी योद्धा के जाने के बाद चक्र सरणी में उसके बगल वाला योद्धा उसकी जगह ले लेता है। अभिमन्यु जैसा योद्धा जब रणनीति की तीसरी पंक्ति में पहुंच जाता है तो रास्ता बंद हो जाता है। पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि उसके पीछे सैनिकों की कतार खड़ी है। रणनीति में प्रवेश करने के बाद योद्धा खुद को चौथे स्तर के वीर योद्धाओं के सामने खड़ा पाता है। इस चक्र में योद्धा लगातार लड़ता रहता है, भीतर की ओर बढ़ता है और कभी थकता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचेगा, अंदर के योद्धा उसका सामना करेंगे, वो थकेंगे नहीं। इसके अलावा वो पहले के इन योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। एक शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंसने के बाद जीतना या बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ अभिमन्यु के साथ भी हुआ था। बात करें कि अभिमन्यु कैसे इस चक्र में फंस गया था, तो कोई भी योद्धा रणनीति की दीवार को तोड़कर प्रवेश करने के लिए विरोधी योद्धा को हराकर प्रवेश करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तभी प्रवेश कर सकता है जब वो किसी अन्य योद्धा से हार गया हो। इसका मतलब है कि सामने खड़े योद्धा को मारने के तुरंत बाद उसे तुरंत अंदर जाना होगा, क्योंकि नहीं तो दूसरा योद्धा तुरंत लड़ने के लिए सही जगह आ जाता है। इस तरह दीवार कभी नहीं टूटती है। अभिमन्यु को चक्र के अंदर जाना था। उसने योद्धा को सामने से हरा दिया और कुछ जगह पाई। फिर उसने तुरंत प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया अंतरिक्ष फिर से बंद हो गया, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह दूसरे योद्धा ने ले ली। अभिमन्यु दीवार तोड़कर अंदर चला गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार फिर से बन गई थी। अब वहां से निकलना मुश्किल था, साथ ही दीवार पहले से ज्यादा मजबूत भी थी। पहले ये सोचा गया था कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाएगा तो अन्य योद्धा चक्रव्यूह में उसका पीछा करेंगे,
लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर आया, रणनीति तुरंत बदल गई और पहली पंक्ति पहले से अधिक मजबूत हो गई। इसलिए उसके पीछे के योद्धा भीम, नकुल, सहदेव अंदर नहीं आ सके। जैसा कि महाभारत में द्रोणाचार्य कहते हैं, दो योद्धाओं को लगभग एक साथ हराने के लिए एक बहुत ही कुशल धनुर्धर की आवश्यकता होती है। युद्ध में अभिमन्यु के स्तर के केवल 2 या 4 धनुर्धर शामिल थे, यानी कुछ ही देर में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर आ गया, लेकिन अकेला था, इसके पीछे कोई नहीं था। वास्तव में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए अंदर आया था। उन्होंने प्रवेश करने के बाद चक्र के 6 चरणों में महारथ हासिल कर ली थी। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी अभिमन्यु ने मारा था। दुर्योधन अपने पुत्र को खोने के बाद बहुत क्रोधित हुआ। कौरवों ने तब युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया। 6 कदम पार करने के बाद अभिमन्यु, दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7वें कदम पर पहुंच गए। वह 7 महाभारतियों से घिरा हुआ था। अभिमन्यु अभी भी उनसे साहसपूर्वक लड़ रहा था। 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु के रत्न घोड़े का वध किया। अभिमन्यु ने तब अपनी रक्षा के लिए अपने रथ के पहियों का अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और अपने दाहिने हाथ से लड़ रहे थे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे। युद्ध के नियमों के तहत निहत्थे लोगों पर हमला नहीं किया जाता है, लेकिन जयद्रथ ने बाद में निहत्थे अभिमन्यु पर तलवार से हमला कर दिया। तब एक एक करके सभी योद्धाओं ने उस पर आक्रमण किया। वहीं अभिमन्यु ने वीरगति को प्राप्त किया और इस तरह से चक्रव्यूह को अभिमन्यु नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से उनकी प्राण चली गई और धोखे से उनको मार दिया गया। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।